नमस्कार दोस्तों, 19/7/2024 सीएम आवास घेराव देवेंद्र नाथ महतो। ये दिन तो शायद आपको याद ही होगा दोस्तों, जब देवेंद्र नाथ के ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए। ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो सहायक पुलिस कर्मियों को सीएम आवास का घेराव करना पड़ा, और सीएम आवास का घेराव के दौरान लाठीचार्ज क्यों हुई, और उस लाठीचार्ज के दौरान एक ही व्यक्ति को टारगेट करके लाठी डंडे क्यों बरसाए गए। यह बस ये एक्सीडेंट था। और हेमंत सोरेन ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जो पूर्व सीएम रघुवर दास को अपनी कुर्सी को खोना पड़ा था। आइए इस वीडियो में जानते हैं। डेडिकेटेड नेता देवेंद्र नाथ महतो चोरी की है, महिला के साथ छेड़खानी की है। अभी कितना वेतन है? कितना है? 10,000। ये कहानी शुरू होती है साल 2016 से, जब सरकार ने सहायक पुलिस भर्ती निकाली और युवा काफी उत्साह के साथ ये फॉर्म भी भरे। ज्यादातर नौकरियां झारखंड के लोगों की हुई और ये भर्तियां पूर्व सीएम रघुवर दास के सरकार में लाया गया था। युवाओं ने सोचा कि सरकार हमारे लिए कुछ तो कर रही है। फिर युवाओं ने फॉर्म भी भरा, एग्जाम भी दिया और ये नौकरियों में ज्वाइन भी हुए। लेकिन ये पूरी गवर्नमेंट सर्विस नहीं था, ये बस टेंडर जॉब थी। सरकार सोच रही थी युवाओं को रोजगार मिल जाएगा और सरकारी कामों में सहायता मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ये रोजगार मजदूरी में बदल गई। सरकार के द्वारा बहुत बड़ी चूक हुई है जब इस भर्ती को लाया गया। ना ही इसमें कोई प्लानिंग की गई, ना ही इसका कोई स्ट्रेटेजी बनाई गई। जैसे दूसरे जॉब में सैलरी क्या होगी, हर साल सैलरी कितनी बढ़ाई जाएगी, एक सिपाही को क्या कुछ फैसिलिटी दिया जाएगा, ये सारा कुछ प्लानिंग होता है। लेकिन इस तरह सहायक पुलिस कर्मियों के साथ नहीं हो पाया। सहायक पुलिस कर्मियों का कहना यह है कि हमारी सैलरी बस 10,000 है, इसी में हमें वर्दी, जूते, घर, बच्चे सभी को देखना है। और हमारी भर्ती होके 7 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारी सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। पिछले 7 सालों में इनकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए है। अब आप मान करके चलिए कि 10,000 रुपए में इनको अपना पूरा परिवार भी चलाना है, इनको अपनी वर्दी भी खरीदनी है, इनको अपना जूता भी खरीदना है, इनको अपना मेंटेनेंस भी करना है, इनको अपना परिवार भी चलाना है, इनको अपने परिवार के बच्चों की शिक्षा भी देखनी है। तो ये हालत है। और अभी जब आप मानो या ना मानो, अभी के समय में सहायक पुलिस कर्मियों से ज्यादा एक कामगार यानी एक मिस्त्री जो घर बनाता है वो ज्यादा पैसा कमा ले रहा है। महीने के 18 से 20,000 रुपए वो कमा ले रहा है, और हमारे सहायक पुलिस कर्मियों को बस 10,000। ये नाइंसाफी है। बस इसी बात को लेकर सहायक पुलिसकर्मी गुस्सा और आक्रोशित हैं। आज से 2 साल पहले भी सहायक पुलिसकर्मी अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के सामने रखे थे, लेकिन उस समय उन्हें आश्वासन देकर नौकरियों में वापस भेज दिया गया था। फिर सहायक पुलिसकर्मी अपने नौकरियों में वापस लौटे और वो काम करने लगे। फिर 2-3 साल बीतने के बाद भी ना ही उनके वेतन भत्ता बढ़ाया गया और ना ही उनके समस्याओं को हल किया गया। फिर से वही मुद्दों को लेकर वो विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे। फिर उसी भीड़ को देखते हुए जिला पुलिस और प्रशासन ने भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। वैन और वाटर टैंक के जरिए उनको बैरिकेडिंग किया गया। हम लोग का विरोध करने कारण है, जब हम लोग अपना दोस्त लोग को भेज दिए गए हैं वार्ता करने के लिए, तो हम लोग गाड़ी लगाया जा रहा है, कब्र लगाया जा रहा है। हम लोग का क्या, हम लोग नक्सली है क्या, हम लोग चोर है क्या, डकैते हैं क्या, हम लोग की जवानी चूस लिया है इन लोग। इसी बात को लेकर प्रशासन और सहायक पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हो गई। अब सोचिए हमारा झारखंड किस ओर बढ़ रहा है, एक तरफ सहायक पुलिसकर्मी और एक तरफ प्रशासन। अब बस यही देखना बाकी रह गया था, और हमारे नेता मंत्री एसी रूम के अंदर बैठकर इस बारिश के मौसम में पकोड़े का मजा जरूर ले रहे होंगे। विधानसभा में काम नहीं बना तो सीएम आवास की ओर आगे बढ़े, और वहां पर नए नेताओं और देवेंद्र नाथ महतो का भी साथ मिला। फिर सारा कुछ प्लानिंग करके रांची के मोरहाबादी मैदान में सब पहुंचते हैं। फिर वहां से सीएम आवास को घेराव करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। फिर जैसे जैसे सहायक पुलिसकर्मी आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे प्रशासन उन्हें रोकती है। सहायक पुलिसकर्मियों का मुद्दा बस यही था कि हमारा वेतन भत्ता को बढ़ाया जाए और हमारी नौकरियों को स्थायी किया जाए। इसी मुद्दों को लेकर वो सीएम आवास की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। इस वीडियो में जिस तरह से आप भीड़ देख पा रहे हैं, ये सहायक पुलिसकर्मी लगभग 200 से 300 संख्या में थे, और साथ में देवेंद्र नाथ महतो भी थे, जो इनके मुद्दों और सहायक पुलिसकर्मियों का सहयोग कर रहे थे। फिर जैसे जैसे सहायक पुलिसकर्मी आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश करती है। फिर आपस में ही पुलिस भिड़ जाते हैं। पुलिसकर्मी और इधर प्रशासन दोनों आपस में लाठी डंडे चलाने लगते हैं, जिसमें किसी का सर फूटता है तो किसी का पैर टूटता है, कोई लहूलुहान हो जाता है तो कोई मार के दौरान बेहोश हो जाता है।
ये हालात बन चुके थे सहायक पुलिस कर्मियों और प्रशासन के बीच। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसी स्थिति भी देख पाऊंगा जिसमें आपस में ही पुलिसकर्मी लाठी डंडे चलाने लगेंगे। मुझे तो इस बात की चिंता है कि 1972 में जो मिजोरम में हुआ था वो हमारे झारखंड में ना हो, नहीं तो हमारे झारखंड की इतनी स्थिति गंभीर हो जाएगी जिसे हम सोच भी नहीं पाएंगे। वापस आते हैं टॉपिक पर। सहायक पुलिस कर्मियों को आश्वासन दिया गया था कि भर्ती के 3 साल बाद उन्हें उनकी वेतन को बढ़ाया जाएगा और उनके नौकरियों को स्थायी भी किया जाएगा, ऐसा वादा किया गया था सरकार की ओर से। लेकिन कुछ कारणवश ऐसा नहीं हो पाया और 7-8 साल बीतने के बावजूद ना ही सहायक पुलिस कर्मियों का वेतन बढ़ाया गया और ना ही उनकी नौकरियों को स्थायी किया गया। इसीलिए हमें रांची में सीएम आवास के पास ये नजारा देखने को मिला। आप कह सकते हैं कि अब यहाँ आंदोलन की जो है शुरू हो गई है। आप तस्वीर हम कह सकते हैं कि देखिए 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 क्या तस्वीरें हैं, देख सकते हैं आप कैसे मारा जा रहा है यहाँ की रांची की पुलिस के। अब आप ही बताइए, झारखंड के विधायक अपनी खुद की सैलरी बढ़ा सकते हैं तो इन सहायक पुलिस कर्मियों का क्यों नहीं? ज्यादातर तो पुलिस, आपको पता ही है, ज्यादातर तो पुलिस पब्लिक के कम नेताओं के ज्यादा काम में आते हैं, तो इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए नेता मंत्रियों को। देवेंद्र नाथ में तो इन्हें तो आप जानते होंगे, ये जेबीकेएस से कार्यकर्ता है और ये सहायक पुलिस कर्मियों का सहयोग कर रहे थे। इनके ऊपर भी काफी ज्यादा खूब लाठी डंडे बरसे और इन्हें तो मार मार के बेहोश कर दिया गया। आइए वीडियो दिखाते हैं। देखिए देखिए देवेंद्र नाथ महतो को कैसे मारा जा रहा है, ये देखिए देवेंद्र नाथ महतो को कैसे मारा जा रहा है। देखिए 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 देवेंद्र नाथ महतो को जो पुलिस ने लाठी बरसाई है। देखिए देवेंद्र नाथ महतो, फिर देवेंद्र नाथ महतो को लाठी डंडों से बचाने के लिए एक सहायक पुलिसकर्मी महिला आगे में आ जाती है, तब जाके लाठी डंडे रुकते हैं। उनकी हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि उन्हें रांची के रिम्स में एडमिट किया जाता है और जब वो हॉस्पिटल में होश आता है उनको, वो खूब रोते हैं। देवेंद्र नाथ रोते रोते क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। किसी का घटना घट रहा है, लूट रहा है, मारपीट कर रहा है, जान ले रहा है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या गलती की है इतना मारा हमको? इतना मारा। देवेंद्र नाथ महतो कहते हैं कि हमारी क्या गलती थी, हमें क्यों मारा गया, हम तो बस अपने मुद्दों को सरकार के सामने लेके जा रहे थे। अब आप सोच कर देखिए, आप अपने मुद्दों को सरकार के पास लेके जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपको समाधान मिलेगा? आपको समाधान मिले ना मिले, लाठी डंडे जरूर मिलेंगे। जिस तरह से स्टूडेंट को लाठी डंडे बरसाए गए, पारा टीचरों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए और अभी सहायक पुलिस कर्मियों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए, ये हालत हो चुकी है हमारे झारखंड की अब। और मैं तो एक बात बताने ही भूल गया, जहां पर सहायक पुलिसकर्मी अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जहां पर अपने तंबू टेंट गाड़ के रखे हुए थे, वहां पर भी प्रशासन जाती है और वहां के तंबू, उनके सामान, उनके जितने भी जरूरी सामान थे, खाने पीने के सामान थे, सारा को उखाड़ के फेंक देती है। चलो निकलो, हो गया धरना प्रदर्शन खत्म, चलो घर जाओ। जेल जाना है तो रुको, नहीं तो चलो निकलो, हो गया खत्म। सुनिए वीडियो बनाओ नहीं एक सहायक पुलिसकर्मी तो दावा ये भी करता है कि हमारे खाने में जहर तक मिलाया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक सहायक पुलिसकर्मी खुद कह रहा है। और जहाँ तक ये 100% है कि खाने वाला सामान में ये जहर डाले हैं। तो सिरिंज मिला है, अब ये सिरिंज से पता नहीं वो खाने का सामग्री में जहर डाल दिए हैं कि क्या किए हैं। इन चीजों की हम पुष्टि नहीं करते, जो सहायक पुलिसकर्मी ने कहा बस उसी चीज को दिखा रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो को जिस तरह से मारा गया, उस चीज को देखते हुए जेबीकेएस ने पूरे झारखंड में मशाल जुलूस निकाला। कहीं कहीं तो हेमंत सोरेन के पुतले को भी जलाया गया। आपको बता दें, कुछ इसी तरह से पूर्व सीएम रघुवर दास जी ने अपनी सीएम की कुर्सी को खो दिया था। रिपोर्ट्स की माने तो रघुवर दास जी ने पारा टीचर्स और आंगनबाड़ी महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाया था। इसी कारण 2019 के विधानसभा चुनाव में रघुवर दास को काफी भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा था। सरकार को भी इन जैसे चीजों के ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए, फिर इन जैसे मुद्दों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो रघुवर दास सरकार के जैसे उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बहुत ही कम समय में जयराम माता और उनकी पार्टी जेबीकेएस बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा नाम कमा चुकी है पूरे झारखंड में, और ये कहीं ना कहीं देखने में बहुत रोमांचित होगा 2024 में। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में लग रहा है कि बहुत बड़ा टक्कर होने वाला है।
देखिए, जब जेएमएम सत्ता में नहीं थी, हेमंत सोरेन खुद बोल रहे थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब हेमंत सोरेन संन्यास लिए नहीं लिए इसका तो कोई पता नहीं, लेकिन वो जेल में कुछ पल जरूर बिताए। और युवाओं को नौकरी मिला नहीं मिला इसका तो कोई अता पता नहीं, लेकिन उनको लाठी डंडे खूब मिले हैं। हेमंत सोरेन खुद बोले थे कि हमारी सरकार शहीद परिवारों को पेंशन दिया जाएगा, हर साल 4 से 5 एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, और अगर कोई लड़का उसको रोजगार नहीं मिला है उसे 5,000 भत्ता हर महीने दिया जाएगा। सरकार बदलेगी, जेपीएससी 1 साल के अंदर कम से कम 4 से 5 परीक्षाएं लेने का काम करेंगे और यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। राज्य में कोई भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा जब तक उसको रोजगार नहीं देंगे। ग्रेजुएट लड़का को 5,000 और एमए लड़का को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का काम हमारी गठबंधन सरकार करेगी। और सीएम हेमंत सोरेन जी का मैं भाषण सुन के मैं खुद चिंतित हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज गाय, मुर्गा, बकरी पालते थे, और वही चीज हम लोग को भी सलाह दिया जा रहा है युवाओं को। और आजकल युवाओं को वो बकरी पालन, गाय पालन, मुर्गा पालन का सलाह देते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि हमारे के यहाँ के आदिवासी मूलवासी उन्हीं लोगों के साथ तो रहते आए हैं, गाय बैल बकरियों के साथ। इस भाषण को सही से सुन के समझिएगा तो ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन नहीं चाहते कि हमारे झारखंड के लोग शिक्षित बने। आप नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता। यहाँ का आदिवासी गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी, बतख इन्हीं लोग के साथ तो रहा है। इसको पालने में क्या गणित है, क्या उसमें कलाकारी है? ये तो बरसों से बाप दादा लोग पालते आया है, आप लोग भी पालिए। और हमारे यहाँ के युवा पढ़ लिख के शिक्षित भी हो जाते हैं, एमए पास, बीए पास, इंटर पास, तो उन लोग को सलाह दिया जाता है पूर्वजों को दिखा के कि हमें बकरी पालन करना चाहिए, गाय पालन करना चाहिए, मुर्गा पालन करना चाहिए। ये है हमारा झारखंड। अभी भी हम लोग के पास समय है झारखंड को बदलना होगा, नहीं तो एक समय आएगा हम लोग कटोरा पकड़ के गुलगुलिया ऐसा घूमते रहेंगे। ऐसे बहुत से पॉइंट है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, नेक्स्ट वीडियो में जरूर कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और अपने दोस्त, यार, फैमिली को शेयर करें, और ऐसे भी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।